संभल की शाही जामा मस्जिद का मामला आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हिंदू पक्ष को एक राहत और मुस्लिम पक्ष को एक झटका लगा है। जो हिंदू पक्ष था उसके वकील हरिशंकर जैन शुरुआत से ही इस मस्जिद को विवादित ढांचा कहते आ रहे थे और आज कोर्ट ने भी राइटिंग में इसको विवादित ढांचा लिखवा दिया। तो इसके क्या मायने हैं, क्या कुछ कोर्ट में हुआ, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, सबसे पहले तो ये जो बात कही जा रही है कि भाई हिंदू पक्ष को एक जीत है, उसको एक राहत मिली है कि भाई विवादित ढांचा इसको लिखा जाए, जैसा कि राम जन्मभूमि वाले मसले में भी हम देखते थे कि विवादित ढांचा कहा जाता था बाबरी मस्जिद को, वैसे ही इस मामले में भी हो गया है। तो इसको कैसे लिया जाना चाहिए, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, पहले ये बताइए। बिल्कुल सौरभ, देखिए इशू ये है कि हाईकोर्ट के समक्ष जो हिंदू पक्ष के वकील थे हरिशंकर जैन, उन्होंने जब हाईकोर्ट आदेश जारी कर रहा था तब ये कहा कि इसे जामा मस्जिद या संभल जूना मस्जिद या किसी अन्य नाम से नहीं दर्ज किया जाना चाहिए आदेश में, बल्कि जो वस्तुतः स्थिति है, क्योंकि वस्तुतः स्थिति ये है कि निचली अदालत में एक केस पेंडिंग है जिसमें ये जो स्थल है इसका नाम तय किया जाना अभी शेष है। और ऐसी स्थिति में जबकि दो पक्ष अलग अलग दावे कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि एक विवादित स्थल है तो इसे विवादित स्थल ही लिखा जाना चाहिए। और हाईकोर्ट ने इस दलील को सही मानते हुए अपने आदेश में विवादित स्थल लिख दिया है। हालांकि ये बहुत तकनीकी विषय है और इसे जीत हार से जोड़ा जाना कहीं तक उचित नहीं है, लेकिन ये एक सिंबॉलिक आप इसको तरीके से मान सकते हैं, सांकेतिक मान सकते हैं कि अब हाईकोर्ट ने इसे मान लिया है कि एक विवादित स्थल है, न मस्जिद है और न मंदिर है। तो ऐसी स्थिति में जबकि वहाँ पर अभी नमाज हो रही है और बाकी वहाँ रवायतें निभाई जा रही हैं, तो हाईकोर्ट का ये ऑर्डर में लिखा देना कि ये एक विवादित स्थल है, ये झटका माना जा सकता है मुस्लिम पक्ष के लिए। लेकिन कानूनी नज़र से आप देखें तो ये झटका नहीं है, क्योंकि कानूनी नज़र में अगर आप गौर करेंगे तो हाईकोर्ट जब ये आदेश करेगा कि ये मस्जिद नहीं है स्पष्ट तौर पर आदेश में, तब ये मानना होगा कि हाँ ये बहुत बड़ा झटका है मुस्लिम पक्ष के लिए। लेकिन फौरी तौर पर अगर देखा जाए तो ये एक प्रक्रिया का अनुसरण हाईकोर्ट ने किया है और एक सिविल कोर्ट में ये मामला पहले से पेंडिंग है। अभी वहाँ तय नहीं हुआ है कि इस स्थल का नाम क्या हो, क्योंकि कोई जामा मस्जिद कहता है, कोई जूना मस्जिद कहता है, कुछ अन्य नाम भी सामने आए हैं और जबकि हिंदू पक्ष इसे हरिहर मंदिर होने का दावा करता है। तो ये स्थितियाँ थीं। इन्हीं स्थितियों के मद्देनज़र हरिशंकर जैन की तरफ से ये मांग की गई कि इसे विवादित स्थल रखा जाए आदेश में और यही टाइटल रखा जाए केस का। तो इसी के आधार पर हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने अपने आदेश में ये दर्ज कराया कि ये एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है और उसके बेसिस पर उन्होंने अगली जो तारीख है 10 मार्च तय कर दी है। चूँकि आज एएसआई ने ये कहा कि जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है जिसमें कई आरोप एएसआई पर लगाए गए हैं, तो उन आरोपों के मद्देनज़र एएसआई जवाब देना चाहता है और इस जवाब देने के लिए उसे समय चाहिए। तो इन स्थितियों के मद्देनज़र आज सुनवाई टल गई और एक अहम बात ज़रूर हुई जिसका आपने अभी अपने सवाल में जिक्र किया कि विवादित स्थल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संभल मस्जिद को दर्ज कर लिया। और इसके पहले भी आप अगर उत्तर प्रदेश सरकार का सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट देखें तो उसमें ये कहा गया है कि ये पब्लिक लैंड पर स्थित है। तो पब्लिक लैंड पर स्थित का सेंस ये जाता है, चूँकि मस्जिद किसी भी पब्लिक लैंड पर स्थित नहीं कराई जा सकती, बाकायदा वक्फ होता है, उस वक्त के बेसिस पर वो ज़मीन की ख़रीद होती है और उस ख़रीद के आधार पर उसका एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ें तय होती हैं, उस पर मस्जिद स्थापित की जाती है। और यही नियम है जो पर्सनल लॉ में नियम है मस्जिद की स्थापना के, वो उन नियमों के आधार पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सीधे तौर पर संकेत दे दिया है कि ये पब्लिक लैंड पर स्थित है, यानी कि मस्जिद नहीं है। और बाद में भविष्य में यही आर्गूमेंट होगा और ये ऐसा आर्गूमेंट पहले भी जब राम मंदिर विवाद चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, तब ऐसे ही दलीलें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी पेश की गई थी। तो इन स्थितियों के मद्देनज़र अगर देखा जाए तो ये जो तकनीकी मोड़ आया है ये बहुत अहम है और इसकी अहमियत ये है कि सांकेतिक तौर पर जिसे अभी तक लोग मन में भी मस्जिद स्थापित करके चल रहे थे, उसे कहीं ना कहीं दरकिनार करके अब इसे विवादित स्थल के तौर पर
मानेंगे और देखेंगे। जी सौरभ। बिल्कुल, मैं ये भी जानना चाहता हूँ पीयूष जी कि अभी कुछ दिनों पहले मांगा गया था परमिशन एक रंगाई पुताई की मस्जिद को, और उसके बाद फिर एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने इनकार कर दिया था, कहा था कि साफ सफाई करवा सकते हैं, रंगाई पुताई नहीं करवा सकते हैं। और अब बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की इस रिपोर्ट पर आपत्तियां दर्ज कराई। तो क्या आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, थोड़ा अगर इसके बारे में बताते आप। बिल्कुल सौरभ, देखिए एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ कह दिया था कि रंगाई और पुताई की, रंग रोगन की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्थान हैं जहां मरम्मत की ज़रूरत है और वो मरम्मत एएसआई करवाएगा। साथ ही एएसआई ने एक तरह से आरोप लगाया था, चूंकि ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में विवादित स्थल लिखा है, वो स्ट्रक्चर एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत एएसआई के संरक्षित इमारत है। और एएसआई की संरक्षित इमारत में जो भी निर्माण कार्य या सुधार कार्य या कुछ भी अगर कराया जाएगा, कुछ भी बदलाव होगा, तो वो एएसआई की परमिशन के बिना नहीं कराया जा सकता और एएसआई के संज्ञान के बिना नहीं कराया जा सकता। तो एएसआई ने अपने हलफनामे में और अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि वहाँ पर कई बदलाव किए गए हैं मस्जिद के अंदर, तो सीधे तौर पर ये वायलेशन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट जाता। तो ऐसी स्थिति में अदालत का रुख दूसरा हो सकता था। यही वजह है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से, यानी कि मस्जिद समिति की ओर से जो जवाब दाखिल किया गया, उस जवाब में ये साफ किया गया कि एएसआई ने जो भी कहा है वो बेबुनियाद है, गलत है। और एएसआई इस मामले में गार्जियन बनने की बजाय मालिक की भूमिका निभाते हुए दिख रहा है और एएसआई पर कहीं ना कहीं कोई दबाव है, जिसकी वजह से ये इस तरह का हलफनामा एएसआई की तरफ से दाखिल किया गया, जो तथ्यात्मक तौर पर सही नहीं है, ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। और मुस्लिम पक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि एएसआई की जो रिपोर्ट दाखिल की गई है उसे हाईकोर्ट को स्वीकार नहीं करना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए और रंगाई पुताई की इजाज़त देनी चाहिए। क्योंकि ये कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो बड़ा पेचीदा मसला है। आप चाहे राम मंदिर का मसला ले लें और चाहे ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला है वो ले लें, और या फिर संभल की जो विवादित स्थल है उसका मसला ले लें। सभी जगह ऐसे ही आर्गूमेंट इसलिए होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं कानून क्लैश होता है। अब संभल वाले मामले में एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट क्लैश करता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि संभल की जामा मस्जिद को संरक्षित रखा जाए और कोई भी बदलाव उसमें नहीं किया जाए, जबकि ये आता है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत। और जो भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत इमारत आती है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे से बाहर होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले पर रोक लगा रखी है निचली अदालत की किसी भी तरह की कार्रवाई से और कोई भी आदेश देने से या किसी भी नई तरीके की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने से। तो ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि भविष्य में जब सुप्रीम कोर्ट ये तय कर देगा कि हाँ, ये जो स्थल है वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत आता है, ना कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत, तब ये स्थितियाँ काफ़ी बेहतर दिखाई देंगी कानूनी स्तर पर। मौजूदा समय जो स्थिति है वो एएसआई ने जो रिपोर्ट फाइल की उसका एक काउंटर किया गया मुस्लिम पक्ष की तरफ से, यानी मस्जिद समिति की तरफ से, और मस्जिद समिति इसे बेबुनियाद बता रही है। एएसआई ने जो भी हवाला दिया है कि अंदर स्ट्रक्चर में चेंज किया गया है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर में चेंज को मस्जिद समिति स्वीकार कर लेती है तो ऐसे मामले में अदालत उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी चला सकती है। तो इन स्थितियों के मद्देनज़र मस्जिद समिति ने अपना जवाब हाईकोर्ट में दाखिल किया और उसी जवाब का जवाब देने के लिए, यानी प्रत्युत्तर देने के लिए एएसआई को समय चाहिए था, जिसके मद्देनज़र आज सुनवाई 10 मार्च तक के लिए टल गई। अब देखना ये होगा कि एएसआई इस जवाब के बदले जो तथ्य पेश करता है और जो साक्ष्य पेश करता है कोर्ट के सामने, उसके बाद क्या रुख होगा हाई कोर्ट का। चूँकि हाई कोर्ट इस मामले में दोनों पक्षों को बड़े गौर से सुन रहा है और उन स्थितियों पर गौर कर रहा है जो मौजूदा समय जो मांग की गई है मस्जिद के रंग रोगन की, उसके लिए ज़रूरी है। साथ ही जो अन्य क्लैशेस हैं वो अगर इसके बीच में आड़े आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मेन केस में इसको, यानी कि हाईकोर्ट में जो मेन केस है इसको लेकर के, उसमें भी सुनवाई की जा सकती है।
बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पीयूष जी तमाम जानकारियों के लिए। अगली सुनवाई अब 10 मार्च को होगी, तब फिर आपसे जुड़ने का प्रयास रहेगा और जो जानकारी आएंगी वो जनता तक पहुंचाई जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका। बाकी संभल जामा मस्जिद मामले में आज बड़ी खबर यही है कि इसको कोर्ट ने विवादित ढांचा का संज्ञा दे दी है और अब एएसआई की जो रिपोर्ट है उसको लेकर जो आपत्तियां दर्ज कराई गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उसको लेकर एएसआई ने समय मांगा है कि हम जवाब बाद में देंगे, हमें कुछ वक्त चाहिए। तो 10 मार्च का समय दिया गया है। 10 मार्च को जो भी अपडेट आता है आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।